इंडिया और पाकिस्तान के बीच अगर युद्ध होता है तो कौन जीतेगा? क्या पाकिस्तान के पास इतने संसाधन हैं कि वो इंडिया से लड़ सके? पाकिस्तान जिस एटम बम के दम पर बार बार भारत को धमकियां देता है, क्या भारत को उससे डरना चाहिए? पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। ये जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसके बाद, जिसमें झेलम नदी को लेकर एक फैसला आया है जिसे पाकिस्तान झेल नहीं पा रहा है। युद्ध की शुरुआत पैसों से होती है। अगर देखा जाए भारत और पाकिस्तान के पास कितना पैसा है, भारत की अर्थव्यवस्था लगभग $3.5 ट्रिलियन की है और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 376 अरब डॉलर की है, जो कि भारत पाकिस्तान से लगभग 10 गुना ज्यादा है। अब आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि अगर युद्ध होता है तो भारत और पाकिस्तान दोनों में सबसे ज्यादा कौन टिकेगा। ये कोई मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये सब आंकड़े बता रहे हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को देखकर तो यही समझ आता है कि पाकिस्तान लगभग एक सप्ताह में भारत के सामने सरेंडर कर देगा। अगर सैनिकों की बात की जाए तो भारत में 14.5 लाख सक्रिय सैनिक हैं और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है भारत के पास। वहीं अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास 6.5 लाख सैनिक हैं। भारत के रक्षा बजट की बात की जाए तो भारत का रक्षा बजट लगभग 80 अरब डॉलर है। वहीं पाकिस्तान के रक्षा बजट की बात की जाए तो 6 से 7 अरब डॉलर है। भारत से लगभग 10 गुना कम पाकिस्तान का रक्षा बजट है। और पाकिस्तान के पास जो पैसे भी है वो भी मांगे हुए हैं। एटम बम को लेकर पाकिस्तान बड़ी बड़ी डींगे हाँकता रहता है कि हमारे पास परमाणु बम है, हमारे पास परमाणु बम है, भारत को उड़ा देंगे। उनके मुल्क में रोटी पानी और बिजली का अकाल पड़ा है और वो भारत से जंग लड़ने की बात कर रहे हैं। अपने देश को तो संभाल नहीं पा रहे हैं। ख्वाब देख रहे हैं भारत से युद्ध जीतने का, ख्वाब इनका ख्वाब ही रह जाएगा। इतिहास गवाह है 1947 में जब पाकिस्तान कश्मीर को हड़पने की कोशिश कर रहा था, हमारे सैनिकों ने इन्हें उल्टे पैर वापस कर दिए। 1965 में जब युद्ध हुआ तो पाकिस्तान की हालत लाल बहादुर शास्त्री जी ने इतने खराब कर दी थी, ये भूखे मरने लगे थे। फिर 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए भारत ने। फिर से एक नया इतिहास लिखा गया। भारत के सामने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। अब इससे ज्यादा शर्म की बात पाकिस्तान के लिए क्या होगी? इन तस्वीरों को पाकिस्तान भूले नहीं। पाकिस्तान जितनी भी बार युद्ध लड़ना चाहा है, हमारे भारतीय जवानों ने उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चला, जब पाकिस्तान ने बड़ी चालाकी से सियाचिन पर कब्जा करने के लिए सोचा, तब हमारे जवानों ने ऑपरेशन मेघदूत चलाकर उन्हें वापस कर दिया था। फिर से पाकिस्तान ने 1999 में युद्ध लड़ने की सोचा तो उसको मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद से आलम यह था कि पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई कि वो कभी प्रत्यक्ष वार करे। कभी वो पुरी पर हमला करवा रहा है, कभी पुलवामा में हमला करवा रहा है, कहीं ताज होटल पर हमला करवा रहा है, अभी ये जो पहलगाम में हमला हुआ है। पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि जितनी बार उसने युद्ध लड़ने की कोशिश की है, बार बार वो हारा है। जिस परमाणु धमकी के दम पर बार बार अटैक करने की बात कर रहा है, हकीकत में पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं है। ना तो उसके पास ठीक से आर्मी है, ना तो नेवी है, ना तो एयरफोर्स है। ये तीनों सेनाओं में एकदम बेकार है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े बता रहे हैं। भारत एक शांति प्रिय देश है। भारत जब परमाणु बम बना रहा था तब भी भारत ने कहा था कि नो फर्स्ट यूज, कि हम पहल नहीं करेंगे, हम सहनशील लोग हैं, हमें युद्ध नहीं चाहिए। लेकिन आत्मसम्मान से समझौता भी नहीं कर सकते हैं। हमारी सहनशीलता को हमारी कमजोरी ना समझे पाकिस्तान। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।